नमस्ते। मैं एक बार फिर बात कर रहा हूँ कि अभी सोमवार को यानी कि 28 अप्रैल 2025 को एक सज्जन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जुडिशरी है, जजेस हैं, उनको उर्दू भाषा की भी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। वो इसलिए उन्होंने लगानी पड़ी कि जो तेलंगाना की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसने एक ऑर्डर इशू किया रिक्रूटमेंट रूल्स डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए। तो उसमें उन्होंने ये मैंडेटरी किया कि जो तेलंगाना स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं उनको तेलुगु लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि बातचीत कर सके तेलुगु भाषा में। अब क्या था, जब ये निज़ाम शाही थी, पहले तो निज़ाम का राज था ना हैदराबाद स्टेट में, उस ज़माने वहाँ जो कोर्टों की भाषा थी वो उर्दू थी। उर्दू कोई दुश्मन भाषा नहीं है, बहुत प्यारी भाषा है और उसके बहुत से शब्द हैं तेलुगु भाषा में भी इस्तेमाल होते हैं, सब भाषाओं में इस्तेमाल होते हैं, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में। अब ये भाषाओं की जो लड़ाई है, जो 1956 का रिऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट 1956, माफ किया 56, रिऑर्गनाइजेशन स्टेट्स एक्ट 1956 की भाषा के हिसाब से स्टेटों का बंटवारा हुआ था। वो अगर तेलंगाना का, तो उसके बाद ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की एक ही भाषा है तेलुगु, थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें एसेंट का ज़्यादा। बाकी उसका जो स्क्रिप्ट है, बाकी सब चीज़ें कॉमन है। तो ये सज्जन गए कि भाई पहले यहाँ जो थी निज़ाम के ज़माने में उर्दू थी, तेलुगु तो पता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कि 2 जजेस की बेंच थी, उन्होंने उसकी पिटीशन सुनने से मना कर दिया। वो कहा कि जो तेलंगाना की सरकार है उसको ये हक है, उन्होंने जो कानून बनाया है ये ठीक है, कोई गलती नहीं है, कि लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए ना जजेस को। तो मामला सिर्फ यही तक नहीं है, तो उसको वापिस भेज दिया वकील को, पिटीशनर को। मामला इतना हल्का फुल्का नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, लैंग्वेज इज माइटर देन रिलीजन एंड नेशन। भाषा के बिना तो कोई धर्म नहीं हो सकता, कोई राष्ट्र नहीं हो सकता। तो ये बार बार कभी किसी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अब जो नेसेसरी है, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 348 संविधान का, उसमें क्लियरली मेंशन है कि हिंदुस्तान की सारी हाई कोर्ट की, इंडिया की सारी हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश होगी, जिससे कि देश को एक बना रहे। अभी आरएसएस वाले भी कर रहे हैं हिंदी का गाना गा के, ये भी देश के टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं। अभी हर के आदमी, इंसान की अलग भाषा है, इसको कौन सा गुनाह कर दिया उसने अपनी मातृभाषा में बोल के। बच्चा माँ के पेट से निकल के गोदी में आता, माँ उससे अपनी मदर टंग में बात करती है ना। तेलुगु तो तेलुगु में बात कर रही है, वो इंग्लिश में थोड़ा ना कोई बात कर रही है, ना हिंदी में कर रही है। तो भाषा के लेके रोज नए नए झगड़े खड़े करता है, और खास तौर से आरएसएस वाले और राष्ट्रीय सेवा जो हिंदी को लेके कर रहे हैं, किसी की भलाई नहीं कर रहे, अपनी भी भलाई नहीं कर रहे, ये देश और समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप किसी पर दूसरी भाषा नहीं थोप सकते जबरदस्ती। अब मैं 6ठी क्लास से इंग्लिश पढ़ा था, ABCD सीखी थी, मेरी माँ ने सिखाई थी। आज मैं इंग्लिश में ज़्यादा प्रोफिशिएंट हूँ,
जब पहली ये नोटबंदी बना हिजड़े की किताब लिखने लगा ना, बड़ा मुश्किल हो गई, लिख नहीं पा रहा था। सोचा अपनी डॉक्टर ला की हेल्प लूँ, उसकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश में इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते सारी नौकरी इंग्लिश में की, लिखत पढ़त की, भूल गया हिंदी जो 9वीं 10वीं क्लास में। वैसे मैंने हिंदी में एक अपने कहानी भी लिखी थी, तीतर नवाब, और कविताएं भी लिखी थी। बाकी खो गई ये 2 चीज़ें, तीतर नवाब और ये मजदूर, ये एक बाढ़ भी लिखी थी 78 में मैंने हिंदी में कहा कविता, पोएम लिख लेता हूँ। आस्ता आस्ता हाथ कमज़ोर हो गया, अब बुढ़ा भी हो गया 80 साल का, तो कमज़ोरी तो सारी बदन में ही आ गई ना, दिमाग को दिल को छोड़ के। और दिल और दिमाग मेरा उतना ही मजबूत है जितना मैं 18 साल का था। अब 3 महीने बाद 81वें साल में लग जाऊंगा। तो मैं बार बार कहा, लैंग्वेज से छेड़छाड़ मत करो, ये भाषा बहुत ताकतवर है। लैंग्वेज इज माइटर देन रिलीजन एंड नेशन, बहुत उड़ा के रख देगा। ना देश बचेगा ना धर्म बचेगा, बिना भाषा के कुछ नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, आपका क्या कहना है कि भाषा सुप्रीम है, सर्वोच्च है, या धर्म या राष्ट्र? भाषा के बिना तो ना धर्म हो सकता ना राष्ट्र हो सकता, ना मुमकिन। भाषा तो सबकी होती है, कुत्ते बिल्ली की भी होती है, शेर बकरी की भी होती है, मछली मगरमच्छ की भी होती है, सबकी भाषा होती है। मगर जो 2 लाख साल का इवोल्यूशन है ह्यूमन का, बंदर से इंसान बन गया 2 पाँव वाला, उस 2 लाख साल की भाषा को समझने की, ये लैंग्वेज एक दिन में डेवलप नहीं होती है, 1 महीने 1 साल में। 1 साल में काम चलाओ कोई भी भाषा सीख लेते हैं, 1-1.5 साल। प्यार मोहब्बत की भाषा तो 1 महीने में समझ में आ जाती है, आंखों ही आंखों में मोहब्बत हो जाती है। उसके लिए तो कोई मदर टंग की भी भाषा की जरूरत है, वो तो चुप चुप हो जाता है। तो मैं उस भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, दिल और दिमाग में जो प्यार मोहब्बत है, वो प्यार मोहब्बत को थोड़ा भाषाओं में भी तो ले आओ ना, लैंग्वेज में भी तो ले आओ ना, जिससे लैंग्वेज भी की भी हम सब प्यार मोहब्बत करना लगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट वालों ने उसको रवाना कर दिया, वापस बहरंग भेज दिया। वो दोनों जजेस के नाम में डाल दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, देख लेना, उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा वो जजमेंट। तो आजकल तो सब हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो खैर प्यारे दोस्तों, मैं तो सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। आई लव एवरीथिंग which unite a man from man, man to man, woman to woman, and woman to man, man to woman. मेरे को औरतों या मर्दों से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो दोनों को प्यार करता हूँ। बेशक 22 साल पहले मेरी बीवी मर गई, याद तो अभी भी उसको मरता हुआ आई, मुझे मोहब्बत तो उससे आज उतनी है जिंदा थी वो। तो ये भाषाओं की लड़ाई से इस समाज को ना बांटो, प्यार को ना बांटो, प्रेम को प्रेम ही रहने दो। इसे भाषाओं में मत बांटो, इसे रिश्ते में मत बांटो, इसे जातियों में मत बांटो, इसे मजहब में मत बांटो। यही इंसानियत का तकाजा है। तो फिर सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।